बंगाल विभाजन जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पर विशेष हम लोग चर्चा करेंगे। बंगाल विभाजन की प्रस्ताव जो है आपको दिसंबर 1903 ईस्वी में आया। घोषणा इसे किया गया जुलाई 1905 में। ये लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905। इस समय वायसराय जो हैं कर्जन हैं, जो 1899 में है, इनका भारत आगमन हुआ है और 1905 तक ये रहे। गृह सचिव रायसले महोदय हैं। अब हम लोग इसको बारी बारी से ध्यान देंगे कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ, आखिर क्या कारण था, इसके पीछे मंशा क्या थी। बंगाल विभाजन जब वायसराय कर्जन का भारत में आगमन 1899 में ईस्वी में हुआ तो कर्जन ने पूरे भारत की पृष्ठभूमि पर नजर डाला तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि बंगाल पूरे भारत की राजनीतिक चेतना का प्रभुत्व केंद्र है, पूरी उर्वर भूमि है राजनीतिक चेतना का, स्वतंत्रता संग्राम का वीरों की भूमि है, विद्वानों की भूमि है, हिंदू मुस्लिम एकता की भूमि है। और भारत को कहीं अगर कमजोर करना है, स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना है, क्योंकि 20वीं सदी ऐसी सदी है जो दिन प्रतिदिन उग्रता का रूप धारण करते जा रहा है और ये उग्रता की पृष्ठभूमि या कांग्रेस की जन्मभूमि कहिए या कांग्रेस का जो भी आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार करना है वो बंगाल की धरती ही करती थी। ऐसी स्थिति में कर्जन ने यह निर्णय लिया, रायसले से कर्जन महोदय ने आपसी वाद विवाद करके ये निष्कर्ष निकाला कि अगर बंगाल को दो वर्गों में बांट दिया जाए, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर अगर सांप्रदायिकता का विभाजन कर दिया जाए तो बंगाल का राजनीतिक चेतना ध्वस्त हो जाएगा। लोग एक दूसरे में वैमनस्य की भावना जागृत हो जाएगी और लोग आपस में लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे। तब तक राजनीतिक चेतना जो है शिथिलता पड़ जाएगी, आंदोलन शिथिल पड़ जाएगा, लोग शांत हो जाएंगे, आपसी फूट हो जाएगा और कहीं ना कहीं आंदोलन शांत हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से 20वीं सदी की शुरुआत हुई थी और उग्रता रूप धारण करते जा रहा था, उससे कर्जन को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आने वाला समय में इसे संभालना बहुत मुश्किल है। लोग आजादी के दीवाने होते जा रहे थे। तो इसमें इन्होंने एक दलील दिया, वायसराय कर्जन ने एक दलील दिया कि बंगाल का विभाजन एक हमें बहुत बड़ा बंगाल प्रांत है, इसकी जनसंख्या बहुत है और इसका विभाजन करना बहुत जरूरी है। हालांकि सचमुच में बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बंगाल की आबादी उस समय 7 करोड़ से प्लस थी, जो संपूर्ण भारत की आबादी का 1/4 था। इतने बड़े प्रांत को इन्होंने दलील दी कि इतने बड़े प्रांत का संचालन सही से नहीं हो पाता है। बंगाल की काफी जनसंख्या, काफी बड़ी भूमि है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम संचालन नहीं कर पाते, इसलिए बंगाल को मैं 2 भागों में बांटता हूं और बांटने के दरमियान इसे अब बहुत ही अच्छे और सुचारू रूप से इस बंगाल को मैं ध्यान रखूंगा। इसके पीछे देखिए मंशा क्या है। जब कर्जन का ये विचार आया तो कर्जन बहुत बड़ा प्रांत था और कर्जन की ये मंशा जो थी, इसे इतना आसान नहीं था इसे विभाजन कर देना। कर्जन ने एक रणनीति अपनाई, वो तुष्टीकरण की राजनीति अपनाया। मुसलमानों के कुछ ऐसे व्यक्ति थे, उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया और उसमें विशेष रूप से सलीमुल्लाह जो ढाका का नवाब हैं, इन्हें किसी प्रकार से प्रलोभन देते हैं कर्जन जी और उन्हें इसका समर्थन करने के लिए विवश करते हैं। और समर्थन करने के लिए कि मैं मुसलमानों के हित में काम करूंगा, मैं मुसलमानों का बहुत समर्थक हूं, उनका शुभचिंता को, ऐसा उन्होंने भरोसा दिलाया। और मुसलमानों का एक शिष्टमंडल बंगाल विभाजन का बिल्कुल पुरजोर समर्थन किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि बंगाल विभाजन की घोषणा आखिर ये घोषणा जो इन्होंने किया है वो इस आधार पर किया है कि बहुत बड़ा प्रशासनिक दृष्टिकोण से मैं विभाजन कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता मंशा इसे हिंदू और मुस्लिम में वैमनस्य जागृत करना था।
राजनीतिक चेतना को ध्वस्त करना था। बहुत समझने की जरूरत है। आपसी मतभेद पैदा करना था। ऐसी स्थिति में कर्जन ने दिसंबर 1903 ईस्वी में एक प्रस्ताव लगाया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, इसे विभाजन करना बहुत जरूरी है। हालांकि यह प्रस्ताव जैसे ही आया पूरे बंगाल में आग की लपट की तरह फैल गया। लोग इसका पुरजोर विरोध करने लगे। यहां तक कि ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि लगभग 1903 ईस्वी का समय ऐसा है कि इस ईयर में लगभग 500 सभाएं की गई इसके विरोध में। संजीवनी, हितवादी, ये सब बंगाली ये पत्रिका इन्होंने खूब बेजोर विरोध किया। जहां तक थी अपनी अदम्य साहस और शक्ति के साथ इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन भले इनकार नहीं किया जा सकता। और कहीं ना कहीं ये बंगाल का विभाजन जो है 1903 ईस्वी में प्रस्ताव जो है आगे बढ़ता रहा। समय चलता रहा, समय बढ़ता रहा, विरोध होते रहे। बहुत सारे प्रतियां देश में बाहर आ गया और लगा कि विभाजन किसी तरह से भी रोका जाए। अंतर स्थिति में घोषणा जुलाई 1905 ईस्वी में 19 जुलाई, ध्यान दिया जाए, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को कर्जन ने घोषणा किया कि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पूरे देश में जो है आग की लपट बढ़ गई और तेज आंदोलन हो गया। इसमें सबसे बड़ा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का अहम योगदान जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो प्रथम IPS अधिकारी थे, ICS अधिकारी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने अगर सबसे ज्यादा अगर इस आंदोलन में कहा जाए, ये बंगाल विभाजन में कहा जाए, अगर इसे रोकने का पूरी अगर ताकत इन्होंने ICS अधिकारी बनाया और ये साबित किया कि भारतीय में कितना दम, साहस और शक्ति है। बनर्जी ने कहा था कि ये विभाजन मेरे ऊपर वज्र की तरह गिरा है। हालांकि इस विभाजन के विरोध में कलकत्ता का हॉल टाउन में 7 अगस्त 1905 ईस्वी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे स्वदेशी आंदोलन नाम दिया गया। इसके बारे में विस्तृत अगले विषय में मैं चर्चा करूंगा, अगले चैप्टर में चर्चा करूंगा स्वदेशी आंदोलन का। मैं अभी बंगाल विभाजन पढ़ रहे हम लोग, तो स्वदेशी आंदोलन का रूपरेखा यहीं से हुआ। और इस बंगाल विभाजन में ये 7 अगस्त 1905 ईस्वी के कलकत्ता के हॉल टाउन में एक बहुत बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें निर्णय लिया गया कि कोई भी विदेशी वस्तुओं का हमें बहिष्कार करना है। हालांकि ये स्वदेशी आंदोलन किसी न किसी रूप में सफल रहा कहा जा सकता है। लोग कपड़ों की होलियां जलाएं, जो भी विदेशी थे, विदेश की हर चीज को जो है बहिष्कार किया गया और लोग अंग्रेजों को यह साबित किया गया कि हम तुम पर निर्भर नहीं हैं। और ये तो विरोध चलता ही रहा और भी विरोध की लपट बढ़ गई। हालांकि विभाजन अंतर जो है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी के हुआ। इस दिन बहुत ही बंगाल में, पूरे भारत में ही, बंगाल में ही नहीं पूरे भारत में कहा जाए कि लोगों ने शोक मनाया। हिंदू मुस्लिम में लोग एक दूसरे की कलाइयां पर राखियां बांधी, लोग गंगा नदियों में स्नान किया, वंदे मातरम के नारे लगाए गए और कलकत्तों पर पुरजोर जो कहा जाता है समर्थन में जो रैलियां निकाली गई। लोगों ने विरोध किया, लोगों के घरों में चूल्हा तक नहीं जला, लोगों ने भोजन तक नहीं रखा, उपवास रखा, बहुत सारे ये चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो भाईचारे की थी, लोगों में अमन और शांति व्यवस्थित थी, वो खंडित हो रहा था। कोई भी भाई हो अगर एक दूसरे से जुदा होता है तो जरूर कुछ न कुछ दर्द महसूस होता है, वो दर्द यहाँ स्पष्ट दिख रहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बंगाल विभाजन का विरोध किया और बहुत सारे लोगों ने इसमें आगे आए। हालांकि अब मैं बताना चाहूंगा कि ये बंगाल विभाजन का थोड़ा सा समझ लिया जाए कि बंगाल विभाजन एक सचमुच में बहुत बड़ा अपराध था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बंगाल विभाजन में बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, चटगांव, ये सब काफी मिले हुए थे और असम का इलाका भी इसमें आ रहा था। असम तो हालांकि पहले ही इससे अलग हो चुका था 1874 ईस्वी में ही। लेकिन ये विभाजन देखिए कैसे किस आधार पर किया। जो भारत का मैप हम लोग देखते हैं, इस आधार पर ये देखते हैं तो यहाँ ये बांग्लादेश है। अब ये
ये बांग्लादेश जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं, तो इसको जो कहा जाता है कि पूर्वी बंगाल नाम रखा। पूर्वी बंगाल, इसमें मुसलमानों की संख्या अधिक थी। पूर्वी बंगाल के साथ साथ असम, यानी वर्तमान में बांग्लादेश और असम को पूर्वी बंगाल का नामकरण किया, और बाकी शेष हिस्सा उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये सब जितने भी हिस्से देख रहे हैं, इसको हिस्से को जो कहा जाता है कि पश्चिमी बंगाल ने धारण किया। पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की बहुलता थी, यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, और कहीं ना कहीं पूर्वी बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक थे। अब दोनों बड़ा एक दूसरे को असहाय महसूस कर रहे थे, और दोनों में कहीं ना कहीं वैमनस्य की भावना पनपना शुरू हो गया था। आखिर देखा जाए, यहीं से शुरुआत हुआ है हिंदू मुस्लिम की पहला बीजारोपण। पहला लोगों में जो कहा जाता है हिंदू और मुस्लिम की वैमनस्यता की शुरुआत अगर किसी ने बीजारोपण किया है तो वो करजन ने किया है, और वो समय आने पर